Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 74, date 19th of January 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Read the extracts given below and answer the questions that follow. नीचे दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ना है और फिर जो उसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है. एक्सट्रैक्ट ए. At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में उसके विलेज की लड़कियां जो थी उनकी शादी हो जाया करती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. संतोष को भी उसके पेरेंट्स का प्रेशर था कि हम तुम्हारी शादी करेंगे. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. लेकिन संतोष के दिमाग में शादी जो थी वो सबसे आखिरी बात थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को चेतावनी दे दी कि अगर उसका पढ़ाई पूरी नहीं हुई उसकी तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी. She left home. उसने अपना घर छोड़ दिया and got herself enrolled in a school in Delhi. और दिल्ली के स्कूल में उसने अपना एडमिशन ले लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो उसकी स्कूल फीस नहीं देंगे तो उसने कहा, उन्हें बता दिया कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल का फीस का अरेंजमेंट कर लेगी. हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. फिर उसके पेरेंट्स जो थे वो एग्री हो गए कि वो उसकी फीस को भरेंगे. अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. MCQ है ये. इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम इसमें छांटेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16. 16 की एज में संतोष ने क्या डिसाइड किया? उसने क्या डिसाइड किया था? टू स्टडी फर्दर. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स are displayed by her in the given above extract. कौन सी ऐसी उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं जो ऊपर का एक्सट्रैक्ट पढ़कर हमें समझ आता है? नंबर 1, डिटर्मिन्ड. यस, दृढ़ निश्चयी थी वो. नंबर 3 देखिए, कॉन्फिडेंट. वो कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास था उसमें. और रिबीलियस, मतलब हर किसी की बात को वो बड़े आराम से नहीं मान जाती थी बल्कि वो उसका विरोध भी करती थी. तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ये आपका करेक्ट आंसर है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी. 20-30 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है. तो देखिए अब इसका आंसर, संतोष यादव डिड नॉट विश टू गेट मैरिड एट सच अ यंग एज. इतनी छोटी उम्र में वो शादी करना नहीं चाहती थी. सो शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स. उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसको पूरी एजुकेशन प्राप्त ना हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज़. उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया? संतोष यादव threatened her parents that she would start working part-time to earn for her school fees. कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और उससे वो अपनी स्कूल फीस का इंतज़ाम करेगी. Her strong sense of conviction and dedication convinced her parents to understand her passion. और उसके इस तरह के डिटर्मिनेशन ने, उसके दृढ़ निश्चय ने उसके पेरेंट्स को उसके पैशन को समझने में और सफल कर दिया और वो अपने पेरेंट्स को मनाने में सफल हो गई. एक्सट्रैक्ट बी. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. द अदर टेनिस pupils would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. रीच फॉर द टॉप का जो सेकंड पार्ट है उसमें मारिया शारापोवा के बारे में है.
तो ये एक्सट्रैक्ट वहीं से लिया गया है। तो कहती है मैं बहुत छोटी थी और मैं 8 बजे बेड पर सोने चली जाती थी। हॉस्टल की बात हो रही है ये। और जो दूसरे टेनिस प्लेयर्स थे, जो और बच्चे थे, वो 11 बजे आते थे, वो उससे सीनियर थे। वो मुझे उठाते और मुझे ऑर्डर देते थे कि कमरे को साफ़ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ। अब वो सारा काम मुझसे करवाते थे, तो इसके लिए मैं मतलब एकदम से और भी ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो गई और मेंटली टफ हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैंने सीख लिया कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी छोड़ने की नहीं सोची क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing, जब आपके पास कुछ नहीं होता, and you have nothing, और आपके पास होता ही कुछ नहीं है, then it makes you very hungry and determined. तो आपकी भूख और तेज हो जाती है और ज़्यादा आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. इससे क्या हुआ कि मेरी बेइज्जती जितनी ज़्यादा होती, जितनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती, उतनी ही ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनती गई। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वर्ड डज स्टेडफास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? स्टेडफास्ट का मतलब होता है स्टडी, स्ट्रॉन्ग, फर्म। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है जो इससे कॉरस्पॉन्ड नहीं होता और वो है वेवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the option that correctly classifies facts और opinions। 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें 2 सेंटेंसेस जो हैं वो फैक्ट्स हैं और 2 ओपिनियन हैं। जहाँ ओपिनियन होगा आप ध्यान रखिए वहाँ पर आई थिंक, जहाँ इस तरह का सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है इसका मतलब वो मेरा ओपिनियन है। या शी कुड, ही कुड, जहाँ कुड इस तरह के सेंटेंस आ जाए वो भी ओपिनियन होता है। जैसे फर्स्ट देखिए, आई थिंक देखते ही हमें लगता है कि ये ओपिनियन है, ये हमारा विचार है। आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज्ड टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर्स। मुझे लगता है कि उसने दूसरे लोगों के ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ किया होगा। सेकेंड, द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटर्मिन्ड, कि जो उसके हालात थे उसने उसको और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बना दिया। ये क्या है? फैक्ट है। शी हैड अ क्लियर एम इन हर माइंड, उसके दिमाग में एक क्लियर एम था। फैक्ट है। शी कुड हैव ईजिली क्विट, वो आराम से छोड़ सकती थी, एंड गॉन बैक होम, और घर जा सकती थी। ये हो गया ओपिनियन। तो OFFO इसमें आप देखेंगे यानी फैक्ट्स जो हैं वो 2 और 3 है और O जो हैं वो 1 और 4 है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ? वो किस तरह से सीखी अपनी केयर करना? शी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर माइंड, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और इसी टफनेस की वजह से उसने अपनी केयर करना सीखा। वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस? आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि उसने क्यों नहीं करा? इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी उसने क्विट क्यों नहीं किया? शी वॉज नॉट येट 10, वो 10 साल की भी नहीं थी। वैन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका, जब उसे अमेरिका भेजा गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम। अपने पिता के साथ जब वो फ्लोरिडा के लिए गई तो वहाँ पर उसे खूब सफलता मिली, स्टारडम मिला। शी मेड हर सेल्फ मेंटली टफ, उसने अपने आप को मेंटली टफ बना लिया था। एंड वॉज डिटर्मिन टू नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, और चैलेंजेस के बाद भी उसने दृढ़ निश्चयी होने के कारण क्विट नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। हार्ड वर्क, विल पावर and dedication for a person with these qualities, the sky is the limit. अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इच्छा शक्ति तेज़ है, डेडिकेशन है, तो उस व्यक्ति को
के लिए मतलब सफलता की कोई सीमा नहीं है। कैन यू रिलेट इट विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा? एक्सप्लेन। इसे आप संतोष यादव और मारिया शारापोवा की लाइफ से रिलेट करके इसे एक्सप्लेन करें। द गिवन कोट, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर अ पर्सन with these qualities, the sky is the limit, is the mirror of lives of both great personalities, Santosh Yadav and Maria Sharapova. They both achieved goals with own qualities. They both have strong willpower, firm determination and full dedication to achieve their goals. उन दोनों में विल पावर स्ट्रांग थी, उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने उसके लिए बहुत डेडिकेशन दिया अपने गोल्स मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दे नेवर गेव अप, उन्होंने कभी भी अपना अधूरा काम नहीं छोड़ा। एंड फेस्ड ऑल चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने सारे चैलेंजेस का सामना किया। दे बोथ लेफ्ट देयर फैमिली इन चाइल्डहुड, उन्होंने बचपन में ही अपने परिवार को छोड़ दिया था टू अचीव देयर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड मारिया शारापोवा बिकेम नंबर 1 टेनिस प्लेयर। Thus, the above quoted line relates truly to the lives of both personalities. और इस प्रकार से जो ऊपर की कोटेड लाइन्स जो हैं ये दोनों पर्सनैलिटीज़ के साथ मैच करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 75। अब आपके लिए कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोते रहिए। I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.